का क्वेश्चन है वो क्या आया था, मैं आपको सुना देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। रेडी है आप लोग? सुनिए, क्वेश्चन ये था कि अ वर्टिकल टावर, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जो अभी 2020 में मार्च में जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ रहा हूं। स्टैंडर्ड का ये पेपर है मेरे पास में, और ये क्वेश्चन आपको बेसिक में भी आ सकता है, स्टैंडर्ड में भी आ सकता है। ठीक है ना। क्वेश्चन ये था कि एक वर्टिकल टावर है और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खड़ा हुआ है। आपको ध्यान रखना होगा, इस क्वेश्चन में फिगर की सबसे बड़ी वैल्यू है। वैसे तो फिगर का आधा ही नंबर है, लेकिन अगर फिगर गलत हो जाता है तो फिर आपके पूरे क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 0 बन जाते हैं। तो इसलिए फिगर करेक्ट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिगर बन जाएगा तो 2 ट्रायंगल ले लेंगे आप। मैं लेके आपको दिखाता हूं 2 ट्रायंगल ले लेंगे तो ऑलमोस्ट 9 10 थीटा लग जाता है, वो आप लगा लेंगे, और 10 थीटा लगा लेंगे तो आपके 2.5 नंबर पक्का हो जाएंगे। क्वेश्चन है हमारा कि एक वर्टिकल टावर है, वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खड़ा हुआ है और उसके ऊपर एक फ्लैग स्टफ लगा हुआ है। फ्लैग स्टफ मतलब झंडा लगा हुआ है, और वो जो झंडा है उसकी हाइट 6 मीटर है। अगर किसी पॉइंट से प्लेन पर एंगल ऑफ एलिवेशन झंडे के बॉटम के और झंडे के टॉप के 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो हाइट ऑफ द टावर आपको निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? ये क्वेश्चन मैंने करा भी दिया है आपको। क्वेश्चन ये था कि अब आप ध्यान से समझ लें क्वेश्चन को। सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वो फिगर होगी। हालांकि फिगर का मार्क्स +½ होता है, लेकिन अगर फिगर गलत हो जाती है तो -4 हो जाते हैं इसके मार्क्स। ठीक है ना। तो मैं आपको बना के दिखाता हूं कि ये एक टावर है, मान लो, है ना, और इसकी हाइट है h, और इसके ऊपर ये एक फ्लैग स्टफ लगा हुआ है। मान लो मैं यहां पर बना भी देता हूं फ्लैग स्टफ। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल है, ये कोई पॉइंट है, ये मान लो A और B जो है हमारा टावर है, और A और C जो है वो हमारा फ्लैग स्टफ है। ठीक है ना। और फ्लैग स्टफ की जो हाइट है, वो लंबाई जो है वो 6 मीटर की है। राइट, समझ आ रहा है? यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आप P मान लीजिए। राइट, और अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से क्यों पढ़ना है हिमांशु कार्तिक, क्योंकि अगर आपने कहीं भी फिगर बनाने में गलती कर दी, फिगर सुंदर बनाना जरूरी नहीं है, एक्यूरेट बनाना जरूरी है। पहले आप देखोगे कि इसका पहले क्वेश्चन में मैंने अभी जो बोला था, फ्लैग स्टफ का बॉटम से एंगल इतना है और टॉप से एंगल इतना है, तो ये गलती सबसे बड़ी गलती हो सकती है। बॉटम से जो एंगल है वो 30 डिग्री है, और ये जो एंगल है ये कितना डिग्री है? 45 डिग्री। अब गलती क्या हो सकती है उस चीज को ध्यान से समझिए कि अगर आपने ये 45 लिख दिया और ये 30 लिख दिया, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं बच्चों, यहां ध्यान से समझ ले। जहां मैंने आपको बताया था कि आपकी तैयारी अच्छी है, सभी की तैयारी अच्छी है, मैं एकता से भी बात कर रहा हूं, यहाँ पर सिद्धि से भी बात कर रहा हूं, और यहाँ पर हिमांशु भी है, कार्तिक भी है, तो उनके पास कंटेंट्स हैं। एक्यूरेसी लानी है, यानी कि जो गलतियां पिछले पेपर में हुई थी आप उन गलतियों को हटा दो, बस आपके नंबर 40-45 हो जाएंगे। समझ रहे नहीं? मुझे जहां तक लग रहा है। और जबकि प्रणव और सुमित में तो मुझे काफी दम दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो गलती क्या होगी कि अगर आपने, कुछ बच्चे पता क्या करते हैं कि इसको लिख देंगे 45 और इसे लिख देंगे 30, अब समझ लो आपके नंबर 0 आएंगे, जबकि आप आगे का जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट करने की कोशिश करते रहेंगे। राइट, तो सबसे पहले जरूरी है कि आपकी जो फिगर है और फिगर में जो एंगल है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा जाए। ये जो एंगल है वो 30 है, और ये पूरा एंगल यहां से नापा जाता है बच्चों, ध्यान रखना है, ये 45 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद में आपको 4 नंबर की अभी कोशिश मत करिए, आप कोशिश करिए पहले जो है आपको 3.5 नंबर लेने या 3 नंबर लेने। 3 नंबर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्राइंगल आप ले लो। ट्राइंगल का नाम तो आपने देख ही लिया है यहाँ पर, ठीक है ना, ट्राइंगल का नाम आपने देख लिया है। तो ट्राइंगल का जो नाम है हमारा वो है हमारा, सबसे पहले ट्राइंगल का नाम ले लो आप, AP और B, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है ना, और यहां पर आप वैल्यू लगा दो। क्या लगा देंगे बोलो? 10 30 = AB अपॉन BP, और 10 30 की वैल्यू आपको याद हो गई होगी। 10 ही लगाना है तो 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10 45 की वैल्यू 1, और 10 60 की वैल्यू √3। ठीक है ना। AB तो हमारा H है, और ये जो है BP हमने यहां पर लगा दिया, बस यहीं पर छोड़ दो इसे।
या आप लिख दीजिए बीपी इक्वल टू एच अंडर रूट 3। इसके बाद में आप दूसरा ट्राइंगल ले लो, और जो दूसरा ट्राइंगल है वो ले लीजिए सी पी बी। ध्यान रखना है सी पी ए मत ले लेना, ये ट्राइंगल मत ले लेना, क्योंकि ट्राइंगल हमें राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना होगा। और फिर यहां पर लगा दीजिए आप tan 45 इक्वल टू सी बी अपॉन पी बी। यहां तक समझ आ रहा है? यानी कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है और CB की वैल्यू जो है 6 प्लस एच रख लीजिए और अपॉन क्या कर दो PB। तो PB इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस एच। बस इतना सा काम कर दो, आपको कम से कम 2.5 नंबर या फिर आपको 3 नंबर गारंटेड मिल जाएंगे। जल्दी बताओ इतना काम आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? जो पुराने बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं उनको तो मैंने इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन करा भी दिए। बताएं प्लीज। वेरी गुड, सुमित कह रहे कर देंगे, कार्तिक भी कर देंगे। हिमांशु बताएं, सिद्धि आपने भी किए थे ये क्वेश्चन, एकता आपने भी किया होगा। देखिए मुझे आप लोगों को देखकर पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने मेहनत बहुत की है, बस एरर रह गई है और वो एरर बार बार शुरू में हुई है और शुरू में एरर होने की वजह से आपके नंबर कट गए। और अगर नहीं भी ऐसा हुआ हो तो आप मेरी बात को गुरु मंत्र मान लो ये कि हमें 15 क्वेश्चन करने बड़े। एक नंबर वाले क्वेश्चन थे ना, उसमें टाइम लग गया, 40 मिनट लग गए, बाकी का पेपर छूट गया। मैंने आपको कल ही बताया था ऐसा ही हुआ है ज्यादातर बच्चों के साथ में। हम पहले 20 क्वेश्चन में लगे रहे क्योंकि पहले 20 क्वेश्चन थोड़े से आसान दिखते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था पहले 20 क्वेश्चन पे भरोसा ही मत करिए क्योंकि वो 1 नंबर का क्वेश्चन है, गलत होने पे 0 मिलेगा। तो उसमें क्या हुआ है, थोड़ी गलती हुई 0 नंबर। अब देखो हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें छोड़ दी लेकिन फिर भी हमारे 2.5 नंबर आ गए। वहां पर आपने इतनी सी भी मिस्टेक कर दी पूरे क्वेश्चन की करने में और आंसर 3 की जगह -3 लिख दिया 0। तो इसलिए मैंने आपने देखा होगा कि मैंने जो है फोकस किया है वो 3 नंबर और 4 नंबर पे करना है। 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन ही आपको पास कराएंगे। वो जो पहले 20 है उन्हें भी कर देना अटेम्प्ट, लेकिन वो या तो आपके नंबर बढ़ा देंगे या फिर आपके नंबर वही रहेंगे। तो हमें 3 नंबर और 4 नंबर पे फोकस करना है और कहीं पर फोकस नहीं करना है। इस क्वेश्चन को समझ के देख लो, अगर कहीं डाउट हो तो बता दो। और अगर आप चाहते ये तो उसमें छोटे निकल जाते हैं, अगर बड़े कर सकते हैं तो उसमें छोटे कर सकते हैं। नहीं है, छोटे में क्या है कार्तिक, बात सुनो, छोटे में क्या है कि आपको आंसर निकालना होगा। बड़े में क्या है कि आंसर निकालने से पहले भी आपने छोड़ दिया तो भी आपको वो 4 में से 2.5 नंबर दे देता है। छोटे वाले क्वेश्चन का जो आंसर अगर आपने लास्ट में करते करते कहीं भी गलती हो गई तो वो सीधे 0 नंबर देता है। ये प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे क्वेश्चन आसान दिखते हैं इसलिए हम छोटे क्वेश्चन की तरफ दौड़ते रहते हैं, लेकिन जिस चीज से हमारा पेट ही ना भरे तो उससे हमें क्या फायदा है उसे देखने से। तो इसलिए मेरी बात को ध्यान से समझे। सर एक बात और पूछूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं पूछ रहा था जो तीसरा करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन आते हैं उन्हें खाली वो क्या कहते हैं, उन्हें सॉल्व भी करना होता है, सीधा टिक मारते जाओ? सीधा टिक नहीं, बस टिक मारो या मत मारो, आपको लास्ट में आके। अच्छा चलो ये बात बताता हूँ, ये क्वेश्चन समझ आ गया है, ये बिल्कुल सही बात पूछी है कार्तिक ने, मैं बता देता हूँ, आपका कंफ्यूजन दूर किए देता हूँ। पहले ये बताओ ये नोट तो नहीं करना, 1 सेकेंड जल्दी से नोट कर लो आप इसे। ये बात भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पूछी गई है तो इस बात को मैं अभी आपको बता देता हूं। चलिए ये मैं मिटा देता हूं और ये बात जो कार्तिक ने पूछी है तो वो बिल्कुल क्लियर कर लो, आप समझ लो थोड़ा सा। जो आपका जो सेक्शन ए है ना, सेक्शन ए जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और यहां से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। एक है 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक और एक है 16 से लेकर 20 तक। ये 3 पार्ट है इसके, ध्यान से समझ रहे सब बच्चे। ये जो पहले 15 क्वेश्चन है इनमें तुम बिल्कुल कैलकुलेट करो या मत करो। अगर तुमने सीधा लिख दिया कि 1 का सी पार्ट सही है और 4√3 आंसर है, 2 का ए पार्ट सही है और 5 मीटर आंसर है,
3 का सी पार्ट सही है और 9 x + 7 आंसर है। मतलब कहने का है कि 15वें क्वेश्चन तक आपको सॉल्यूशन दिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 15वें क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको सॉल्यूशन दिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर केवल